Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are learning chapter 3, General Science, 7th class. This chapter is about the human transport system. In yesterday's lesson, we discussed structure of heart, about blood vessels, certain things were discussed. I told you about circulatory system, components of circulatory system were discussed, and among these components, heart, blood, and blood vessels are there, which I explained yesterday. If you have any question regarding these things, you can ask. Is there any student with any question? No, sir. Okay, I share with you your chapter, the human transport system, that is chapter 3. पल्स के बारे में हमने बात की, उसके बाद हमने हार्ट के स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट चैम्बर्स वगैरह जो हैं उनको देखा, इनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हमने मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट जो है वो देखना है। तो बच्चे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, डेली बेसिस पे आपका ओरल टेस्ट जो है ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए आप लोग डेली बेसिस पे तैयार किया करें, रेडी रहा करें। तो आपने जस्ट हैंड्स रेज करने हैं जब मैं क्वेश्चन पूछूं, बोलना नहीं है, तो जिसको मैं कहूंगा वो बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, how many components of circulatory system are there? Raise your hands. Well done. Only one student is there raising hand this time, Viman Shajil. Second is Hafsa Faisal. Yet I shall wait. Okay, well done. Push Bakht. So this time 3 students are ready to answer this question. So this question is going to Iman Sharjil. Yes, sir. Sir, there are 3 components of Yes. circulatory system. You are to name. Yes, sir. Heart, blood vessels, and blood. Well done. Correct answer. Heart, blood vessels, and blood. These are 3 components of circulatory system. बेटे आप देखें, ये चीज जो आपको बताई गई, अब ये आपकी बुक में नहीं है कि कंपोनेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो ये साथ साथ चीजें याद करते जाएं, आप नोट कर लिए करें। ऐसे देखें लेक्चर में यहाँ भी मैं नोट करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग में नोट होती हैं सारी चीजें, आप लेक्चर बाद में भी देख सकती हैं, आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आपके पास जो अपनी नीट नोटबुक है बेटे, उसके ऊपर ये चीजें नोट कर सकती हैं, ताकि बार बार आपको लेक्चर ना वॉच करना पड़े, और अपनी नोटबुक देखें और सारी चीजें आपको वहीं से मिलती जाएं। कंपोनेंट्स बेटे ठीक आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, valves. What are valves? What is their function? ये जो valves होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? खुश बख्त। खुश बख्त बेटे, you have to give answer to this question. Sir, which one? Valves क्या होते हैं, इनका valves का क्या काम होता है, ये काम बता दें। हार्ट के अंदर जो डिफरेंट valves हैं, इनका क्या काम है? Sir, veins. Valves, ये वर्ड देख रहे हैं स्पॉटलाइट से, VALVES। आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, ये देखें, ये लिखा ना वेल्व, ये वाला वेल्व है, ये इधर वेल्व्स हैं, इसी तरह ये वेल्व है, इनका क्या काम है ये पूछा मैंने। Sir, the work of valve are to sir means the blood which comes inside it, let it go outside. ओके बेटे, काफी हद तक आपने सही एक्सप्लेन किया। आप मजीद इसको कौन एक्सप्लेन करेंगी? ईमान शर्जील, आई थिंक। यस,
Sir, valve helps to control one-way blood. One-way flow of blood. Yes, it is the complete answer. Valves maintain one-way flow of blood or control one-way flow of blood. They avoid backward flow of blood. ठीक है, बैकवर्ड फ्लो ब्लड का जो है वो नहीं होने देते, सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर सकता है. ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन सारे बच्चे हैंड्स रेस करेंगे फिर मैं पूछूंगा. क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट आर देयर. चैम्बर्स कितने इंसानी दिल के? इंसानी दिल में कितने चैम्बर्स हैं? 2 बच्चे हैं इस वक्त. ओके, हफ्सा फैसल, you are to tell me answer. How many chambers? हफ्सा फैसल बेटे बताएंगी हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? Can you hear me? Sir, 4. 4. Well Sir, done. 4. Well done. 4 chambers. 4 chambers होते हैं. अब कौन बच्ची बताएगी कि इन चैम्बर्स के नेम्स क्या हैं? हाथ खड़ा करें. Raised hands show that only few students are learning. Iman Sharjeel, well done. For each question, Yes, she is raising her hand, showing that she Sir, is ready to answer each and every question. Well done. Yet, let me Sir. wait for other students. No one is there? Sir, in both Okay, बेटे आप बताएंगे. Iman Sharjeel. Yes, sir. बेटे ने- Sir, atrium, valve, muscular wall, and ventricle. They are both in the both side of heart. There are these things. only chambers के name बता दें. Sir, me. Sir, right. Sir, right valve, chamber, muscular left wall, chamber, and ventricle. right atrium, left atrium, right ventricle, and left ventricle. Yes. 2 atrium हैं, 2 ventricles हैं. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. ये बेटे चैम्बर्स के नेम बताएंगे. वेल्व्स को चैम्बर्स में शामिल नहीं करेंगे. अफसर फैसल, well done. Your correct answer was there. Next question है कि हार्ट के कौन से हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? Which part of human heart contains oxygenated blood? Sir, lungs. बेटे बोलना नहीं है अभी. हाथ खड़ा करेंगी. ये बाकी बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं, आप लोग जरा इन बच्चियों का रिस्पांस देख रही हैं कि जो हर क्वेश्चन पे हाथ खड़ा कर रही हैं. इसमें ईमान शर्जील है, हफ्सा फैसल है, इसमें कुछ वक्त भी शामिल थी पहले क्वेश्चंस में. तो बेटे सब बच्चे रेडी रहा करें. डेली मैंने आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा करने हैं. और यहाँ देखें आपके पेरेंट्स भी आपके पास बैठे होंगे, तो वो उन्हें देखें खुशी होगी ना जब आप आंसर देंगे. अल्टीमेटली यू विल बी encouraged and encouraged there. Yes, sir. और बाकी बच्चे देखें कि जो किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली उनको मालूम नहीं है आंसर. और क्यों मालूम नहीं है? लेक्चर तो कल सुना था तो रिवाइज नहीं किया, ना ही कोई बाद में लेक्चर सुना होगा यूट्यूब से. अगर जरूरत पड़े तो बाद में भी तो सुन सकते हैं. तो आप लोगों ने नहीं याद किया बेटे, अच्छी बात नहीं है. इग्नोर ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसको इस लिहाज से ना इग्नोर करें कि ये तो पीबीएल बेस्ड है. बड़े जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां ये पीबीएल बेस्ड नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा वहां पे. कुछ वक्त बताएगी इसका आंसर. Which part of human heart contains oxygenated blood? ये बड़ा कुछ वक्त. Sir, which question you asked? Which part of human heart
contains deoxygenated blood? किस हिस्से में deoxygenated blood होता है? आपने ये बताना। Sir, which parts of? हाँ जी, देखो ना, इंसानी दिल में 4 हिस्से हैं ना, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। आपने इन चारों में बताना है कि किस किस हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Sir, I think so. Sir, right vertical. वेल डन, राइट वेंट्रिकल। और एक और चैम्बर का नाम भी बताना होगा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो इमाम शर्जील बताएगी। सर राइट एट्रियम। वेल डन, राइट एट्रियम। बेटे जो राइट साइड हार्ट की है ना, इस पूरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट एट्रियम के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड है, ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, और राइट वेंट्रिकल जो ये वाला चैम्बर है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अल्टीमेटली फिर जो दूसरी साइड बच गई उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बेटे टुडे I shall stop questioning now and I am moving to my next lesson. Tomorrow more questions will be there, so all students be ready. Even इस पिछले लेसन के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सब बच्चे ये पिछला जो लेसन है जो कल हुआ था वो भी रेडी कर लें, जो आज हम पढ़ेंगे वो भी तैयार कर लेंगे। मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट हमने डिस्कस करनी है अभी। ये नीचे जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं, ये 5 डायग्राम्स दी हुई हैं। इन 5 डायग्राम्स में आपको मूवमेंट ऑफ ब्लड जो है थ्रू द हार्ट ये एक्सप्लेन की गई है। हम इधर से स्टार्ट करेंगे बेटे, यहाँ से। तो ब्लड फ्रॉम द बॉडी जो है ये देखें राइट एट्रियम के अंदर आया है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी राइट एट्रियम में आया है। ये कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये बॉडी से आया है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। एट द सेम टाइम लंग्स से सर आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन। You can't hear? I cannot see your screen. Screen, okay, screen is not visible to you. Is it visible to other students? Ma'am, sir, now Yes, it is sir. visible. Yes, sir. बेटे आप ऐसे करें कि Sir, now it is visible. विजिबल, ओके। फिर थोड़ा सा वेट कर लिया करें, नेटवर्क का इशू ही हो सकता है आपका इंडिविजुअल, क्योंकि अगर मेरी तरफ से होता तो फिर ये कि बाकियों को भी नजर ना आता। अच्छा सर मेरे फोन पे आ रहा है। अच्छा बेटा ये देखें कि पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आया। एट द सेम टाइम लंग से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड है। ये पहला स्टेप आपको बताया गया इस डायग्राम में कि ब्लड पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आया है और लंग से लेफ्ट एट्रियम में आया है। राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजनेटेड है। अब उससे अगला स्टेप देखें बेटे, ये वाला वेल्व खुलेगा जो एट्रिया टू वेंट्रिकल लीड करता है, और ये वाला भी जो एट्रिया टू वेंट्रिकल वेल लीड करता है। ये वाला वेल राइट साइड वाला ट्राइकस्पिड कहलाता है, लेफ्ट वाला बाइकस्पिड कहलाता है। बेटे ये दोनों वेल्व्स खुल रहे हैं। यस सर ये आपने नेम्स बताए हैं, ये आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, और इनका क्या मतलब क्या रोल है हमारे बॉडी में? ठीक है बेटे, ये जो राइट साइड वाला है ये ट्राइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राइकस्पिड इसलिए कि इसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं वेल्व को। और जो लेफ्ट साइड वाला है बाइकस्पिड, इसमें 2 मस्कुलर फ्लैप्स हैं। इन वेल्व्स का काम ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करना है कि जिस वक्त एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो ये वेल्व्स खुलते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। बड़ी आवाज मेरी क्लियर है?
यस सर। ओके, सर पहले थोड़ी सी हुई थी, मैं इसीलिए लेकिन स्टॉप हुआ। ठीक है बेटे, जब दोनों एट्रिया कांटेक्ट करते हैं तो ये वेल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है दोनों साइड से। और जब दोनों वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करते हैं तो फिर ये वेल्व्स बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड को वापस एट्रिया में ना जाने दें, और वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स को जाए, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड इस एआर्टा के जरिए पूरी बॉडी को सप्लाई हो सके। सो टू कंट्रोल वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, इट इज द फंक्शन of these valves. Clear? Yes, sir. Okay. Sir, can I ask a question? Yes, you can ask freely. Okay, sir. What is the meaning of squeeze the blood? What's the meaning of Squeeze the blood. squeeze the blood? इधर word आया हुआ। Yes, sir. Squeeze बेटे, वैसे squeeze का मतलब होता है निचोड़ना। लीमू होता है ना, लीमू, लेमन जो है। जी सर। आप लेमन को काटती हैं दो हिस्सों में, उसके बाद आप एक हाफ को पकड़कर अंगूठे और उंगलियों के दरमियान लेकर दबाती हैं तो क्या होता है, उसका रस निकल जाता है ना। जी सर। इसको कहते हैं स्क्वीज करना। ये स्क्वीज करना होता है। स्क्वीज करना उर्दू में कहते हैं निचोड़ना। ओके सर। सर आर्टरिया स्क्वीज द ब्लड, इसका मतलब समझ सकते हैं? एट्रिया स्क्वीज द ब्लड का मतलब ये है कि दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं। देखो इनकी मस्कुलर वाल्स हैं, तो वाल्स कंट्रैक्ट करती हैं तो एट्रिया के जो अंदर का ब्लड होता है वो इन वेल्व्स के रास्ते वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से नहीं हुआ जैसा लीमू को हमने निचोड़ा और उसका रस बाहर निकल गया, हमारे ग्लास या जग में चला गया जिसमें भी हम डालना चाहते थे। तो एट्रिया कंट्रैक्ट हुए, इनका ब्लड स्क्वीज होकर वेंट्रिकल्स में चला गया। ओके सर। तो यही स्टेप बेटे है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों एट्रिया कांटेक्ट करते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं दोनों साइड्स पे। अब ये जो आपको यहाँ पे चीज बताई जा रही है कि ब्लड फ्रॉम बॉडी आया था राइट एट्रियम में और ब्लड फ्रॉम लंग्स आया था लेफ्ट एट्रियम में। लिहाजा राइट एट्रियम का ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड होगा कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। अब इन दोनों एट्रिया का ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला गया है, अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल्स में चला गया है। उसके बाद आप वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट करना है। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बेटे वेल्व्स थे ना एट्रिया से ओपन हो रहे वेंट्रिकल्स में, तो वो बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड एट्रिया में वापस ना जाए। तो वेंट्रिकल्स ने भी अपना ब्लड स्क्वीज करना है जिस तरह के वो एट्रिया ने स्क्वीज किया था। एट्रिया ने स्क्वीज कर दिया था वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स स्क्वीज करेंगे ब्लड वेसल्स में। अब कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ये जो ब्लू कलर में आप देख रही हैं तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और हर ब्रांच अपनी अपनी साइड के लंग्स में जाएगी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स को सप्लाई किया जाएगा ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए, इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली शामिल हो जाए। और जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड तो फिर पल्मोनरी वेन वापस ले आएगी ब्लड को हार्ट की तरफ। ये बेटे जो आप देख रही हैं, एक ये वाली नाली और एक ये वाली, ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो दोनों साइड्स के लंग्स से आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। तो ये इधर जो पीछे आपने देखा ना, ये इन्हीं वेसल से ही ब्लड आया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स को भेज दिया गया जो कि डीऑक्सीजनेटेड था, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है। तो इसका ब्लड इस बड़ी नाली में जाएगा। ये जो इस पल्मोनरी आर्टरी के नीचे से जा रही है, ये इधर आपको वाज़ेह नजर आ रही है, इसको कहते हैं एआर्टा। तो ये एआर्टा बेटे हार्ट से जब निकलती है तो निकलते ही ये हार्ट को भी ब्लड की वेसल्स देती है। ऐसे कई और ब्रांचेस निकलती हैं
सबसे पहली जो ब्रांचेस हैं वो कॉर्नरी आर्टरीज कहलाती हैं, वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद ये ऊपर से ब्रांचेस निकल रही हैं, ये हेड रीजन को जाएंगी, नेक को, फेस को, उसके बाद ये 4 लिम्स को इधर जाएंगी और उसके बाद नीचे ये जाती है और नीचे जाकर ये डॉर्सल एओर्टा बनाएगी, वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्लड जो हार्ट के अंदर आया था उसको यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं। इसे अगली डायग्राम में देखें तो यहाँ पे तो उन्होंने जस्ट शो किया कि वेंट्रिकल्स फिल हो चुके हैं और अब कंट्रैक्ट कर रहे हैं। जब कंट्रैक्ट हुए हैं तो अब ये वेल्स बंद हो गए हैं जो एट्रिया से एंटर हो रहे थे। जब वो बंद हुए हैं तो ये आगे अगली डायग्राम में देखें, ये वाला वेल ओपन हो गया है जो कि पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। इसी तरह इधर का वेल जो है ये इधर से यहाँ से सीधा जाना है, ये जो एरो आप इधर ये वाला देख रहे हैं तो इस रास्ते एआर्टा को जाएगा। ये देखें यहाँ मेंशन किया ना, बल्कि इधर की बात पहले देखें, देखा कि मोर ब्लड बिगिंस टू फिल द एट्रिया। अब एट्रिया में मजीद ब्लड आना शुरू हो जाएगा जिस वक्त वो खाली हो जाएंगे। Ventricles are now full of blood. The muscles of the ventricles contract and this causes the valves to close. कौन से valves? जो एट्रिया से ओपन हुए थे ventricles में, वो बंद हो जाएंगे। With such a force that a noise is made and this is the lub sound. बेटे जब ventricles contract करते हैं तो ये valves bicuspid और tricuspid ये बंद होते हैं और इनके बंद होने की आवाज आती है, लब की साउंड होती है, इस तरह की साउंड होती है। यानी हम जैसे लब बोलते हैं ना, तो जैसा कि साउंड निकलती है हमारे मुंह से, बिल्कुल इसी तरह की एक आवाज सी पैदा होती है जिसको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। जब ब्लड प्रेशर नोट कर रहे होते हैं ना पेशेंट का, तो स्टेथोस्कोप से यही आवाजें हम सुनते हैं, लब डब की। हार्ट बीट जो है उसको भी हम इससे नोट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे नेक्स्ट ये होता है कि contraction of ventricles forces the blood into the arteries, pulmonary artery और aorta। ventricle से blood in arteries में चला गया। The two arteries also contain valves, इनमें भी valves थे, ये semilunar valves कहलाते हैं। And after blood has left the ventricles, the valves close। ठीक है, जैसा बेटे देखें एट्रिया से ब्लड इधर आ गया था तो वो वेल्स बंद हुए थे वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्ट करने पे। जब वेंट्रिकल्स का ब्लड और चला जाएगा, आर्टरीज में चला जाएगा, उसके बाद ये वेल्स बंद होते हैं तो इनके वेल्स के बंद होने की भी आवाज होती है, उसको डब, वो डब की सी साउंड होती है, तो डब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये लब डब की साउंड जो है ये प्रोड्यूस होती रहती हैं। अब फिर नेक्स्ट साइकिल दोबारा उसी तरह से स्टार्ट हो गया कि जो एट्रिया हैं वो यहाँ से देखें फिल होना शुरू हो गए थे, यहाँ पे अब वो फिल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी उनकी फिलिंग शो की है, उसके बाद यहाँ पे उनकी कंट्रैक्शन शो की और ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? यस सर। यस और सर क्या दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लब और डब का साउंड कब होता है? यस बेटे, जिस वक्त एक मिनट, इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूं पहले। बेटे जिस वक्त वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये ये वाला बाइकस्पिड लेफ्ट साइड का जो वेल्व है और राइट साइड का जो ट्राइकस्पिड है, यानी जो एट्रिया से वेल्व्स ओपन हो रहे थे वेंट्रिकल्स में, ये बंद होते हैं। जब ये दोनों वेल्व्स बंद होते हैं ना तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे बंद हो गए तो यहाँ लब की साउंड प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद जब वेंट्रिकल का ब्लड आर्टरीज में चला जाता है तो वेंट्रिकल्स जो है उस वक्त कंट्रैक्ट करना स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब दोबारा एट्रिया ने कंट्रैक्ट करना है, एट्रिया ने कंट्रैक्ट करना है और वेंट्रिकल्स में ब्लड वापस आना है, लेकिन उसके आने से पहले ये वेल्व्स बंद होते हैं जो एट्रिया से ब्लड आर्टरीज में ले जा, सॉरी वेंट्रिकल से ब्लड जो आर्टरीज में ले जा रहे थे, सेमील्यूनर वेल्व्स। यानी पल्मोनरी आर्टरी का वेल्व और एआर्टा का वेल्व, जब ये वेल्व बंद होते हैं तो डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ बेटे एक क्वेश्चन, एक बात और नोट रखें
जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड अवे ले जाती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं, और जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड ले आती हैं वो वेन्स कहलाती हैं। ओके सर। आर्टरीज जब सेल्स टिश्यूज तक पहुंचती हैं तो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, यानी कैपिलरीज बनाती हैं, और फिर कैपिलरीज आपस में मिलकर वेन्स बनाती हैं जो ब्लड वापस ले आती हैं। एक और बात, सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से वापस ले आती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ब्लड वापस ले आती हैं और वो ऑक्सीजनेटेड होता है। सिर्फ इन्हीं पल्मोनरी वेन्स में ही ऑक्सीजनेटेड है, बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड है। और पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ले जा रही होती है, लिहाजा ये एक ही ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है। और किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप पूछें। मीनवाइल आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। यस सर। सर अगर तो ये बॉडी के अंदर होती तो इनके बंद होने की आवाज किससे आती है? बेटे स्टेथोस्कोप से हम इस आवाज को जो है वो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप कान साथ लगाएं ना हार्ट की जगह पे उस वक्त, या वहां पे स्टेथोस्कोप लगाएं। आपने डॉक्टर को बीपी चेक करते देखा? या मरीज को जब कोई डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा होता है तो स्टेथोस्कोप जो कि वो कानों में लगाता है, तो उसको देखें कि वो उधर चेस्ट वाली जगह पे रखता है, हार्ट वाली जगह पे, तो उसको बड़े ये आवाजें सुनाई देती हैं। इवन के वो जब ये रखता है ना उसके ऊपर, पल्स के ऊपर, ठीक है, पल्स के ऊपर, तो वहां भी उसको ये आवाज महसूस हो जाती है, वाइब्रेशन से आवाज वहां भी पहुंच जाती है। इन एक तो हार्ट बीट को देखने के लिए, चेक करने के लिए वो चेस्ट के ऊपर ही हार्ट वाली जगह पे जो है वो इसको रखते हैं, और दूसरा ये है कि जब ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो जस्ट जो जहाँ पे उन्होंने एयर बैग लगाया होता है ना, ठीक है, जिस जगह पे एयर बैग लगाया होता है तो उसके नीचे वाली जगह जो होती है, जो एल्बो वाली जगह है, तो वहां पे रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हवा को भरते हैं एयर बैग में तो आर्टरीज जो है वो बंद हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, और ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है। और बाद में जब वो रिलीज वेल को ओपन करते हैं और हवा निकालते हैं आस्ता आस्ता, तो आर्टरीज के ऊपर से ब्लड कम होता है, प्रेशर कम होता है और ब्लड तेजी से एक्सपर्ट होता है, निकलता है, तो उस आवाज को भी वो सुनते हैं, तो वहां से भी उन्हें अंदाजा हो जाता है। बेटा कोई और क्वेश्चन? नो सर। आपकी अटेंडेंस बेटे आप अभी ग्रुप में आ रही है, आपके ग्रुप के अंदर ही जितने बच्चे थे क्लासेस मिस ना किया करें। थोड़े बच्चे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं माह रमजान में। अच्छा बेटे, ये हमने साइक्लिक फ्लो जो ब्लड का है उसको देखा। ब्लड सर्कुलेशन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। तो ये चीज बेटे थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो उससे रिलेटेड काफी डिस्कशन हो चुकी है, रिवीजन ही होगी इन चीजों की ज्यादातर। देखिए बेटे, बताया कि ब्लड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट हैज रिटर्न्ड इन वेन्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो राइट साइड का ब्लड है वो बॉडी से वेन्स के जरिए आया है, एंड दिस ब्लड जो है कंटेन लिटिल और नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें कम है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो कहाँ से आई है कार्बन डाइऑक्साइड? फ्रॉम एक्टिवली रेस्पायरिंग सेल्स। सेल्स के अंदर जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ था तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी,
और वो गैस है जो आई है इसमें ब्लड के अंदर शामिल है। This deoxygenated blood must be pumped through an artery to the lungs. कहा कि ये ब्लड लंग्स को भेजा जाना चाहिए ताकि इसमें ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके। इन द लंग्स क्या होता है कि ब्लड अब्सॉर्ब करता है मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड गिव्स अप इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। आप गैसेस एक्सचेंज में चैप्टर 2 में देख चुके हैं ये चीज। ब्लड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट जो है इसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये चीजें हमने कर ली ना डिस्कस पहले, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ये ऑक्सीजनेटेड होता है। एंड दिस ब्लड हैज टू बी पंप्ड अलोंग आर्टरीज टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये ब्लड कहाँ भेजना पड़ता है? पूरी बॉडी में। ब्लड पासेस बिटवीन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट वाया द लंग्स। राइट साइड का जो ब्लड है ये लेफ्ट साइड को कैसे जाता है? ये देखो, ये वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में गया ब्लड और लंग्स से बाद में हार्ट की दूसरी साइड पे आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने अटेंडेंस मार्क कर लिया, मैं लीव कर दूं, मेरे भाई की क्लास है। बेटा देख लें अभी। सर आपने अटेंडेंस मार्क की अटेंडेंस है। हो गई, अटेंडेंस हो गई है। सर मैं लीव कर सकती हूँ? बेटे मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो चाहूंगा सारे बच्चे रहें। अगर आपका प्रॉब्लम है कि भाई ने क्लास नहीं, अटेंडेंस आपने मार्क कर ली है? अटेंडेंस होगी मार्क। अच्छा बेटे ये ठीक है, सर्कुलेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर ये अभी 2 मिनट बाकी हैं। इधर से डायग्राम से मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटे ये देखें, पूरी बॉडी से ब्लड जो कलेक्ट हो रहा है हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप वेसल देख रहे हैं बड़ी वाली, ये वाली, ये इन्फीरियर वेना केवा कहलाती है। तो ये देखें यहाँ से लेग से ब्लड कलेक्ट हुआ, उसके बाद किडनी से कलेक्ट हो रहा है, ये लिवर से कलेक्ट हो रहा है इसके अंदर। अब ये सारा ब्लड नीचे वाले हिस्सों से इकट्ठा होकर ऊपर आया है इन्फीरियर वेना केवा से। ये वाली इन्फीरियर वेना केवा है। अब आप अपर बॉडी पार्ट से देखें, हेड रीजन और आर्म से ब्लड कलेक्ट हुआ, ये नीचे आ रहा है। अब ये है सुपीरियर वेना केवा और ये है इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों आपस में मिलकर ये बड़ी वेन बनाती हैं, वेना केवा, जो कि राइट एट्रियम में एंटर हो रही है। ये राइट एट्रियम आपको यहाँ पे शो किया। अब राइट एट्रियम में ब्लड जब आ चुका है तो वहां से ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में दाखिल हुआ है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स को चला गया है ऑक्सीजनेशन के लिए, और लंग्स से ये पल्मोनरी वेन जो है ब्लड वापस ले आ रही है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो ब्लड आया। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इस एआर्टा के जरिए ऊपर जा रहा है। तो इधर ये वाली जो ब्लड वेसल आप देख रहे हैं ये अपर बॉडी पार्ट्स को यानी हेड रीजन, आर्म्स वगैरह को ब्लड सप्लाई कर रही है, और ये जो नीचे बड़ी वेसल एक नीचे आ रही है, डॉर्सल एआर्टा जिसे कहते हैं, ये जब नीचे आती है तो इससे आगे कई ब्लड वेसल्स निकल रही हैं। ये देखिए स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इन रीजन्स को ब्लड जा रहा है इन नालियों के जरिए। उसके बाद ये ब्लड वेसल देखें, ये किडनीज को जा रही है। उसके बाद ये लेग्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो गया। आपने देखा कि पूरी बॉडी से इन वेन्स ने कलेक्ट किया था ब्लड, जो राइट साइड पे आया था, राइट साइड से वो लंग्स में गया, लंग्स से लेफ्ट साइड हार्ट की जो उसमें आया, और हार्ट की लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी को सप्लाई हो गया है। विद इट बेटे वी शैल एंड आवर लेसन।